Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे हम 12th क्लास से फर्स्ट चैप्टर। तो उससे जो हम बात कर रहे थे इससे पहले वो बात कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसका नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अभी तक हमने जो बात की केवल जितनी भी चीज़ों की बात की वो पॉइंट चार्जेस की बात की है कि जो हमारे पास चार्जेज है वो एक पॉइंट के रूप में। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर पॉइंट के रूप में ना हो तो उसका क्या रीजन है। देखिए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा समझ के चलिए कि एक बुक जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी किस चीज़ के आप पैकेट्स आते हैं। पैकेट से मतलब जैसे कभी कभी हम पेन का पूरा पैकेट ले आते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, पेन समान रूप से रखे हुए होते हैं। ठीक है, एक है कि उल्टे से कहीं, एक तो जैसे किसी को बोलते हैं ना कि ये रूम व्यवस्थित तरीके से सजा हुआ है, और एक होता है कि कुछ चीज़ें कहीं पड़ी हैं, कुछ चीज़ें कहीं पड़ी हैं, वो अव्यवस्थित तरीका हुआ। तो उसी तरीके से चार्ज दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे? एक होता है नॉन यूनिफॉर्म और एक होता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक समान आवेश वितरण और असमान आवेश वितरण। ठीक है, तो यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि किसी वस्तु को यदि चार्ज दिया गया है, किसी वस्तु को अगर आवेशित किया जा रहा है, उसको चार्ज दिया जा रहा है, तो उस पर आवेश किस तरह से आया वस्तु पर। यानी वस्तु पर आवेश, हमने आवेश तो दे दिया, लेकिन वस्तु पर जो आवेश है उसका बिहेवियर कैसा है, यानी वो किस रूप में है, कैसा नहीं है, उस चीज़ को हम बोलते हैं चार्ज का हमने क्या किया है, वितरण किया है वस्तु पर। चार्ज देना चार्ज का वितरण है, लेकिन वो है कैसा, क्या एक समान है या असमान है, तो उस तरीके से। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक सेब है। ठीक है, एक सेब, और एक बार उसको 3 जनों में बांटना और एक बार उसको 4 जनों में बांटना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो एक व्यक्ति था उसने इनको क्या किया कि सेब के पहले 2 भाग किए, तो 2 भाग का मतलब 1/2 भाग हो गए। ठीक है, एक सेब के 2 भाग किए उसने। अब उसने जब 3 इंसानों को ये दिया तो 3 इंसान ये हो गए, 1, 2 और 3। एक को तो उसने दे दिया 1/2 और एक को दे दिया उसने इसका आधा, यानी 1/4 और 1/4। ठीक है, तो अब केवल मैं इतनी की ही बात कर रहा हूँ, इस 4 वाले को हटा देते हैं। क्या इसने इस सेब का इन 3 जनों में बराबर सेब को बांटा? क्या एक सेब इन 3 जनों में बराबर हिस्सों में बटा? नहीं बटा। क्यों? क्योंकि 1/2, 1/4 और 1/4 ये वैल्यूज क्या है, अलग अलग है। तो ये जो सेब है तीनों में बराबर बराबर नहीं बटा है। ठीक है, अगर ऐसी मैं बात करूं 4 की, कि 4 इंसानों में बांटना था। ठीक है, और 1/2 और 1/2 करके पहले उसको तोड़ लिया गया। ठीक है, फिर 1/4 यानी इसका आधा इसको दे दिया, इसका आधा इसको दे दिया, इसका आधा, और ये क्या अब ये एक समान रूप से वितरित है? हाँ, अब ये एक समान रूप से वितरित है। क्यों? क्योंकि जो 4 पर्सन है, चारों पर्सन्स को बराबर सेब का जो बराबर भाग है वो उनको मिला हुआ है। ठीक, ये भी बांटा जा सकता था बराबर रूप से। कैसे? यदि इस सेब के 2 ना करके 3 भाग किए गए होते बराबर बराबर, तो उस टाइम इन सब को बराबर हिस्सा मिलता 1/3, 1/3 और 1/3। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं और लेता हूं कि यदि किसी एक सेब को इस तरह से डिवाइड कर दिया गया हो, ये 2 जने हैं, ठीक है, और एक इंसान को इसका 1/3, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 2/3। तो क्या ये एक समान रूप से वितरण है, यानी बराबर रूप से वितरित किया गया? नहीं किया गया। तो ये इस तरह का आपको जो डिफरेंट दिख रहा है कि हम कब बराबर और कब एक समान और कब असमान कह सकते हैं, वो ही यहाँ चार्ज के लिए है। यदि
आप किसी बॉडी की आप बात कर रहे हैं, किसी बॉडी की आप बात कर रहे हैं, बॉडी जैसे आपने एक जो हमारे पास सुचालक गोला होता है, कंडक्टिव स्फीयर होता है, या एक रोड ले लीजिए आप, ये पेन है, ठीक है, ये कंडक्टिव है यानी चालक है, इसको मैंने क्या किया, आवेश दे दिया, इसको आवेश दे दिया Q, इसको आवेश दिया Q। यदि मैं इसके दो बराबर भाग करता हूं, यानी लेंथ हो कैपिटल L, तो मैं इसको स्मॉल एल दो बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, ठीक है। तो यदि इस पर भी जो आवेश हो Q/2 हो और इस पर भी आवेश यदि Q/2 है, तब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ ये एक समान रूप से हुआ, ठीक है। यदि उसी तरीके से करता मैं यहाँ अगर लिख दूँ 4 और मैं यहाँ लिख दूँ 3/4 इस तरीके से, तो ये अब असमान रूप से वितरित है। तो आई थिंक कि आपको आई होप कि आप ये चीज़ समझ चुके होंगे कि एक समान रूप से कब है और असमान रूप से कब है। एक समान का मतलब यदि आप किसी एक बॉडी के जो आवेशित है उसके पार्टीशन भी कर देते हैं, तो उन पर प्रत्येक, अगर आपने इक्वल पार्टीशन किए हुए हैं यानी बराबर भागों में तोड़ा है, तो प्रत्येक भाग पर आवेश समान होगा। लेकिन जब आप असमान वितरण की बात करते हैं तो असमान वितरण में ऐसा नहीं होता है, असमान वितरण में ऐसा नहीं होता। तो हमारे पास जो मेनली प्रॉब्लम्स हैं वो एक समान वितरण की है, असमान वितरण की नहीं है। अब देखिए कहानी क्या है कि हम एक समान वितरण को तो केवल एक ही तरीके से कर सकते हैं, जबकि असमान वितरण के काफ़ी सारे अलग अलग मेथड हो सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको 1/3 और 2/3 का दिया कि अगर किसी एक वस्तु पर 1/3 चार्ज है तो दूसरी पर 2/3 चार्ज हो सकता है, या 1/4 और 3/4 हो सकता है। ऐसे ही 1/5 तो 4/5 भी हो सकता है दूसरी बॉडी पर। तो ये सब असमान वितरण, यानी असमान वितरण का कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है, जबकि जो एक समान वितरण है वो एक फिक्स मेथड है। और ये केवल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बॉडी के इक्वल पार्टीशन करते हैं यानी बराबर भाग करते हैं तो हर भाग पर आवेश बराबर ही होगा, ठीक है। असमान वितरण के केस में हमें हमेशा दिया होता है कि जो आवेश है वो किस प्रकार वितरित है, ये क्वेश्चंस में दिया होता है, जबकि एक समान वितरण में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है उसके बारे में आगे बात करते हैं कि अगर हमारे पास मान लिया असमान वितरण है, उसने तो दे दिया कि आपका जो आवेश वितरण वो इस प्रकार है, क्वेश्चन में बताएगा, लेकिन एक समान वितरण में क्यों नहीं बताता उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो इसके जो है तीन टाइप हैं जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लीनियर, पृष्ठीय और आयतन। यानी जब हमारे पास केवल कभी भी एक डायमेंशन यानी एक भुजा ज़्यादा हो, बाकी दो की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो, तो उस टाइम हम उसको लीनियर बोलते हैं। जैसे रोड है, कोई वायर है, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें वो क्या है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में आती हैं। कैसे देखिए, एक आपने रोड ली, ठीक है, तो अब अगर ये रोड है और इस पे आवेश वितरण है, पर्टिकुलर रूप से समान रूप से वितरित है, ठीक है, कि आप अगर इसके कितने भी पार्टीशन करेंगे तो उस पर क्या होगा, बराबर आवेश ही आएगा प्रत्येक पर, ठीक है। तो ये एक रोड है। अब जो हम कहते हैं कि लीनियर आवेश यानी इस पर रेखीय रूप से यानी लंबाई के अनुदेश, लीनियर का मतलब रेखीय, तो यानी एक तरह से आप कह सकते हैं लंबाई के अनुदेश क्या होता है, आवेश का वितरण होता है। किसका, आवेश का वितरण होता है, ठीक है। अब जब इसको हम जो निकालते हैं कि हाँ भाई एक, जैसे देखिए अब इस पर आवेश है Q और इस पूरी का जो आप कह सकते हैं लेंथ है L, कितनी L, इस पूरी की जो लेंथ है वो कितनी है L। तो अब ये जो लिखा हुआ है रेखीय आवेश वितरण, तो मैंने बोला प्रत्येक भाग, जैसे आप कहें कि आप एक, जब आप शॉप पे जाते हैं तो जब आप एक तरह के पेन अगर मान लिया किसी भी कंपनी की आप बटरफ्लो की बात करें या अदरवाइज विन वगैरह के जो पेन आते हैं उनकी बात करें, तो आप किसी भी शॉप से पेन लेंगे तो वो जब जैसे आपने कहा कि मुझे इस कंपनी का ये पेन चाहिए, तो जो रेट उसका एक शॉप पे होगा वही रेट उसका दूसरी शॉप पे भी होगा, तो यानी वो रेट फिक्स है। तो वैसे ही क्या है कि अब अगर आप पूरे पेन का डिब्बा लेने लगे तो वो अलग अलग में है।
तो ये टोटल चार्ज है और ये लंबाई है टोटल एल। जो हम बात करें कि वितरण के रूप में, तो उसको जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं एकांक लंबाई पर उत्पन्न आवेश, यानी सॉरी एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से, ठीक है, लैम्डा। और ये होती क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। यानी जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। यानी जो आवेश है इसकी लंबाई के अनुदिश वितरित है, तो एकांक लंबाई पर जो आवेश है उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसका जो मान निकाला जाता है कैसे निकालेंगे, देखिए एक चीज सोच के चलिए कि टोटल लंबाई पर आवेश है Q, ठीक है, तो एकांक लंबाई पर कितना होगा, Q/L। और हम इसी को क्या बोल रहे हैं, लैम्डा। क्या बोल के चल रहे हैं, लैम्डा। तो ये चीज क्या कहलाती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाती है। मात्रक आपने लिखना चाहे तो आवेश का कूलाम और लंबाई का मीटर, तो कूलाम पर मीटर क्या होगा, इसका मात्रा होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में हुआ। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या आती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाती है और लैम्डा होती है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, यदि आपको लैम्डा पता है और आपको इसकी लंबाई पता है तो आप इसका आवेश भी निकाल सकते हैं। और यदि आपको इन तीन चीजों से देखिए किसी भी एक चीज की आवश्यकता, तो बाकी दो का पता होना जरूरी है, आप निकाल सकते हैं आराम से। या इस पर अगर टोटल आवेश आपको निकालना है, या आपको किसी वजह से इस लीनियर चार्ज की डेंसिटी की जरूरत पड़ती है, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इनका यूज आगे कहाँ होगा वो आपको जब आप गॉस लॉ पढ़ेंगे, तो जो गॉस लॉ है क्या कि वो आपको बताता है कि इंटेंसिटी हम और सिंपल तरीके से कैसे निकाल सकते हैं किसी भी बॉडी पर या किसी बॉडी के जरिए किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो गॉस लॉ बताता है, गॉस लॉ में इन चीज़ों का यूज होगा, ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है आपका। तो हम फिलहाल तो आज इतना ही यही इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी तो ये हो गई है। आगे है पृष्ठीय चार्ज डेंसिटी, यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखिए चार्ज सरफेस से मतलब कोई पृष्ठ होना, यानी अगर मैं एक तरह से चादर बना दूं ये, तो इस पर अगर आवेश में बोलने लगूं समान रूप से वितरित है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो अब क्या होगा कि जैसे ही वहां लेंथ के रूप में था, अब किसके रूप में है, एरिया के रूप में है। तो जो एकांक क्षेत्रफल है उस पर जो उपस्थित आवेश है हम उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज और डेंसिटी। रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से, जैसे आधा नया बनाते हैं हिंदी का। और मैंने बोला इसके है क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैंने क्या बोला कि जैसे हम एकांक लेंथ पर आवेश निकाल रहे थे, वैसे एकांक से पृष्ठ पर निकाल लीजिए। तो यदि टोटल क्षेत्रफल इसका ए हो और क्यू आवेश हो, तो ए पर है टोटल क्षेत्रफल पर आवेश कितना है, क्यू, तो एकांक पर कितना होगा, Q/A। और इसी को क्या बोल के चल रहे हैं हम, सिग्मा। तो ये क्या बन जाएगा आपका सूत्र, Q का मात्रक कूलाम और इसके लिए मीटर स्क्वायर। तो ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो आप ये चीज समझ के चलिए कि कहाँ कैसे क्या चीज यूज हो रही है। यदि लंबाई के रूप में यूज हो रही थी तो हम उसको क्या बोल रहे थे, रेखीय चार्ज, ठीक है, रेखीय आवेश वितरण और लीनियर चार्ज डेंसिटी। और यदि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग वितरित हो रही है, पृष्ठ के अकॉर्डिंग जा रही है, तो यानी पृष्ठ के अकॉर्डिंग वितरित है आवेश, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी।
और अब तीसरा है यदि वॉल्यूम के रूप में वितरित हो, यानी अगर मैं कोई 3D की बात करूँ, जैसे गोला है, ठीक है, और आप और भी चीज़ ले सकते हैं गोले से अलग 3D में जो आते हैं, जैसे जिनका आयतन उपस्थित होता है जिनमें। तो अगर मैं यहाँ एक गोला ले लूँ ये, तो मैंने अगर इस पर मैंने कहा कि यहाँ समान रूप से आवेश वितरित है, तो अब इसको कैसे निकालूंगा मैं? इसमें क्या हो सकती है, देखिए जब सरफेस वाले में सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, लीनियर वाले में लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, तो वॉल्यूम वाले में क्या होगी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आवेश Q, वॉल्यूम V, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है रो से, ठीक है, और होता क्या है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो अब देखिए टोटल आवेश कितना है? Q, कितना आयतन पर? V पर। तो एक पर कितना आ जाएगा? Q/V। तो कितना आ गया? ये क्या हो जाएगा आपका? आप सूत्र निकालेंगे या मात्रक निकालेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा? कूलाम पर मीटर की क्यूब, ठीक है। यानी जब कभी आपका एक समान आवेश वितरण का केस है तो आप उसको आराम से निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ये चीज़ तीनों तरह की चीज़ मैंने आपको बता दी है कि जब लंबाई के अनुदिश बात करते हैं तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस के अकॉर्डिंग बात करें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात करें तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जिसके बारे में भी हम बात करने वाले, रेखे के लिए लेंथ होती है, पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल होता है, आयतन के लिए तो आयतन आप जानते हैं। तो चार्ज बस इन्हीं के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। लीनियर के लिए करेंगे तो Q/N, पृष्ठ के लिए करेंगे तो Q/A, वॉल्यूम के लिए करेंगे तो Q/V। ये चीज आपकी क्या हो जाएगी? लैम्डा सिग्मा और रो, तीनों रेस्पेक्टिवली ऐसी हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब कर शेयर करना ना भूलें।